और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। यह सत्र कई मायनों में खास है। राज्य निर्माण के 25 साल में पहली बार रविवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। सरकार ने छत्तीसगढ़ विजन 2047 को सदन के सामने रखा है, जबकि विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया तो सत्ता पक्ष के विधायक अजय चंद्राकर ने विजन डॉक्यूमेंट पर कई सवाल खड़े किए। 14 दिसंबर से शुरू हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन सदन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 पेश किया। उन्होंने कहा कि ये विजन केवल दीर्घकालीन नहीं बल्कि लघु और मध्यकालीन लक्ष्यों पर भी आधारित है। आज छत्तीसगढ़ की जीडीपी 5,67,000 करोड़ रुपए है। विजन 2047 के तहत हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक राज्य की जीडीपी 74 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच जाएगी। वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार की आर्थिक उपलब्धियों का भी जिक्र करते हुए कहा, यूपीए सरकार के दौरान देश की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी, जबकि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। नरेंद्र मोदी जी ने सैंक्शन करने का काम किया है। लगभग 25 वर्षों 2047 तक के हम संदर्भ में बात करते हैं तो आने वाले 24 वर्षों में इस इकोनॉमी के साइज की 4 बार डबलिंग होगी, जिसके कारण कंपाउंडिंग के कारण इकोनॉमी की साइज 16 टाइम 16 गुना बढ़ सकती है। और आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर की है। अध्यक्ष महोदय, जब 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार बनी थी, तब भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। लेकिन 10 साल तक यूपीए ने राज किया, 2004 से 2014 तक। और 2014 में जब ये सत्ता से जब जनता ने इन्हें बाहर किया, तब भी दुर्भाग्य से हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर ही थी। 10 सालों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था रैंक की दृष्टि से कोई छलांग नहीं लगा पाई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में देश का नेतृत्व संभाला, तो उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। और आज 11 वर्षों बाद हम देश की दुनिया की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। कुरुद विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने चर्चा के दौरान अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली और कमियों पर सवाल उठाए। अजय चंद्राकर ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में महिला सुरक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था का प्लान ही नहीं है। अजय चंद्राकर ने समावेशी विकास की मांग रखी। विधायक धर्मजीत सिंह ने दिल्ली में हिडमा के समर्थन में नारे लगाने वाले को बस्तर लाकर जमीनी हकीकत से रूबरू कराने की मांग की। सदन में राजेश मुन्नर, लता उसेंडी और सुनील सोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर छत्तीसगढ़ के विकास की बात कही। आपकी अभिव्यक्ति में दीर्घकाल 2047 की कल्पना है, बहुत अच्छी है, मैं बधाई देता हूं आपके प्रयत्नों की। लेकिन उसकी बुनियाद आज हम कैसे डाल रहे हैं? आपका ज्ञान गति उसमें क्या बोल रहा है? उसके रिजल्ट क्या हैं? दूसरे क्षेत्रों में हम क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी ने उस दिन एसआईआर को, जिसको उन्होंने सुधार की चर्चा में स्वीकार किया था, उत्तर देते हुए कहा कि हम इतिहास को छोड़ नहीं सकते, इतिहास का भी उल्लेख करना। छत्तीसगढ़ में समग्र परिवर्तन के लिए हमसे गलतियां कहां पर हुई और कहां पर निर्णय लेने की जरूरत है और किस तरह से हमको निर्णय में रीढ़ की हड्डी हमारी दिखनी चाहिए, इसकी अभिव्यक्ति सबसे जरूरी है उस आमूलचूल परिवर्तन के लिए, उस अभिव्यक्ति के लिए। विधायक अजय चंद्राकर के वक्तव्य पर विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा, छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का काम किया जा रहा है। अगर कोई विसंगति छूट गई हो, उसमें उसे समाहित किया जाएगा। मामले में संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा, छत्तीसगढ़ रजत जयंती का मौका है, विपक्ष का न होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी ऐसी मान्यता है कि जब जब देश में शुभ काम हुए हैं, तब तब कांग्रेस वहां से नदारत रही है। तब मैं इस बात को स्थापित करता हूं कि विधर्मियों के खाते में धर्म के काम नहीं आते हैं। भाग्य से ये धर्मावलंबियों के ही खाते में काम आते हैं। जो चोर मचाए शोर की तर्ज पर दिल्ली में रैली करने गए हैं और छत्तीसगढ़ की जनता ने जिन्हें चुना है, उस छत्तीसगढ़ को पिछले 5 साल तक लूटने वाले लोग आज एक वंशी परिवार की चरण वंदना के आदेश पर दिल्ली गए हुए। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब विजन 47 पर काम करते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारा छत्तीसगढ़ भी उस विजन के तहत में कैसे आगे बढ़े, इस पर चर्चा होती है। तो निश्चित तौर पे विपक्ष का भी रहना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन विपक्ष हमारे छत्तीसगढ़ को आज भी
एक राज्य के रूप में नहीं देखना चाहता और यहाँ के किसानों के प्रति, यहाँ की महिलाओं के प्रति, यहाँ के युवाओं के प्रति उनकी कोई सोच नहीं है। हालांकि इस विशेष सत्र में प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण और अन्य नियमित कार्यसूची शामिल नहीं की गई है। इसे लेकर विपक्ष ने नाराजगी जताई है और बहिष्कार कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि जनादेश 2028 तक मिला, उसके लिए किए गए वादों को सरकार पहले पूरा करे। जनता के हितों के लिए योजनाएं चल रही थी, योजनाओं को बंद कर दिया। आपने बिजली के दाम बढ़ा दिए, आप रोजगार दे नहीं पाए, आप महिलाओं से किया वादा पूरा नहीं कर पाए, आप 500 में सिलेंडर दे नहीं पाए, आप शिक्षा के बारे में आपका कोई नया विचार सामने नहीं आया। आपके पास में नया रिकॉर्ड है कि 10,467 स्कूल का आपने बंद कर दिया और आप सब विभाग दिखाते हैं 2047 का 2028 तक का जो जनादेश मिला है उसका रोड मैप बना के दिखा दीजिए। जो वादा किया था मोदी की गारंटी में उसको तो पहले पूरा कर लीजिए। कालीन सत्र के पहले दिन विजन 2047 पर चर्चा हुई, जिसपे सत्ता पक्ष के विधायक ने ही अपनी सरकार को घेरा, वहीं विपक्ष ने इसका बहिर्गमन किया। अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष पहले दिन की कार्रवाई में नहीं था, जबकि ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य बने हुए 25 साल हो गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार का विजन 2047 का जो डॉक्यूमेंट है उस पर आने वाले वक्त में किस तरीके से काम होता है और विपक्ष इसमें अपनी सकारात्मक भूमिका कैसे निभाता है। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। आपको बताएं, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 25 साल पहले आज ही के दिन पहली बार हुआ था। रजत जयंती वर्ष पर विधानसभा सत्र ने बनाया रिकॉर्ड। पहली बार रविवार को हुई छत्तीसगढ़ सदन की कार्यवाही। छत्तीसगढ़ के विजन 2047 को लेकर चर्चा की गई। वित्त मंत्री ने सदन में विजन 2047 पर दिया उद्बोधन। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। ऐतिहासिक लम्हा था, रविवार के दिन पहली बार चर्चा हुई। क्या हाइलाइट्स रही आज की कार्यवाही की? छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का पहला दिन ऐतिहासिक इस मायने में भी रहा क्योंकि जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और उसके बाद जब पहली विधानसभा का सत्र हुआ तो 14 दिसंबर की ही तारीख थी और राजकुमार कॉलेज में जसपुर भवन में पहले दिन की कार्रवाई हुई, मतलब पहला सत्र वहां हुआ। और फिर उसके बाद आज 25 साल बाद नवीन विधानसभा भवन जो लगभग 300 करोड़ की लागत से बना और विशाल जिसका प्रांगण है और एक अलग वास्तु शैली से इसका निर्माण किया गया और इसकी आज शुरुआत हुई। तो ऐतिहासिक इसलिए भी कि आज रविवार का दिन है, लेकिन 25 साल पूरे हुए थे तो आज कार्यवाही हुई और प्रश्नकाल नहीं हुआ, ध्यानाकर्षण नहीं हुआ। सामान्यतः सत्र के दौरान प्रश्नकाल ध्यानाकर्षण होते हैं, लेकिन आज सिर्फ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए विजन 2047 डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा हुई, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेजेंटेशन दिया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ 2047 में खड़ा होगा और छत्तीसगढ़ में किस तरीके से विकास होगा। जैसे आज छत्तीसगढ़ की जीडीपी 5 लाख करोड़ रुपए की है, तो 2047 तक ये जीडीपी 75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है और हर व्यक्ति की जो इनकम है वो किस स्थिति से बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, कितना विकास होगा, इन तमाम बातों का उन्होंने बिंदुवार जानकारी दी। और ऐतिहासिक इस बात पे भी कि जब इस पर चर्चा हो रही थी तो सत्ता पक्ष के ही विधायक अजय चंद्राकर ने डॉक्यूमेंट्स 2047 जो डेवलपमेंट का है उस पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पर इस पर जिक्र नहीं है, महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा पर इस पर जिक्र नहीं है, गरीबी किस तरीके से खत्म होगी इस पर फोकस नहीं है। तो ऐसे कई विषयों पर तो सत्ता पक्ष की तरफ से विजन डॉक्यूमेंट भी रखा गया, तो सत्ता पक्ष के तरफ से उस पर सवाल भी खड़े किए गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन रखा गया। आपको बता दें कि आज का दिन ऐतिहासिक रहा दो कारणों से। तो पहली बार रविवार के दिन यहां पर कार्यवाही हुई सदन की, और दूसरी बात यह कि जो विधानसभा का नवनिर्मित भवन है उसमें आज कार्रवाई हुई और इसको लेकर विपक्ष ने वॉकआउट किया और बहिष्कार किया एक तरीके से। और जो वित्त मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट को सामने रखा और ये बताया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला है और कैसे विकास की नई गाथा लिखने को छत्तीसगढ़ तैयार है।
तो ये भी आपको बताएं कि विजय जुल्फिकार हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि शीतकालीन सत्र जो चल रहा है, बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई है, वहां से क्या खबर है जुल्फिकार? भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास में चल रही है और शीतकालीन सत्र का कल दूसरा दिन है और 4 दिन का ये शीतकालीन सत्र है, तो 3 दिनों की कार्यवाही बाकी है। शीतकालीन सत्र होने के पहले कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने निर्णय लिया था कि वो इस सत्र के पहले दिन का बहिष्कार करेंगे और विजन डॉक्यूमेंट 2047 में उन्होंने कई सारे आरोप लगाए कि उसमें सिर्फ हवाई बातें होनी है, इसलिए उसको सदन में शामिल नहीं होंगे। आज जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक है उसमें इस बात की रणनीति बनेगी कि विपक्ष सत्ता पक्ष को अगर घेरता है तो उसे किस तरीके से तथ्यात्मक जवाब दिया जाएगा और कौन कौन से विधायकों को जिम्मेदारी होगी कि अगर कोई विषय आता है तो उस विषय पर कौन व्यक्ति उसको काउंटर करेगा, कौन विधायक काउंटर करेगा। तो इस बात को लेकर विधायक दल की बैठक में रणनीति जो है वो तैयार होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका इस जानकारी के लिए। रुक करते अगली खबर का। भोपाल में आज उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए जब ब्राह्मण समाज ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ